एक मंडी गई थी ताकि बच्चे मजे मजे के फल खा सकें। सुमी ने केला खाया और छिलका वहीं फेंक दिया। रबान ने सुमी से कहा, सुमी, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे छिलका नहीं फेंकते। सुमी ने रबान को गुस्से से कहा, अब क्या मैं छिलका भी खा जाऊं? वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है जब कोई केले के छिलके से फिसल कर गिरता है। रबान से पहले ही सुनहरी परी बोली, बच्चों, अब आपने झगड़ा नहीं करना। चलो मैं कहानी सुनाती हूँ। सुमी, आप ये छिलका उठा लो। सुमी ने केले का छिलका उठा लिया। सुनहरी परी बच्चों को लेकर एक पार्क में बैठ गईं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और वो कहानी है एक 10 साला बच्ची हमदा की। हमदा एक बिगड़ी हुई बच्ची थी जो अपने माँ बाप का कहना बिल्कुल नहीं मानती थी। हमदा में बहुत सी बुरी आदतों के साथ एक बुरी आदत ये भी थी कि वो जो चीज भी खाती इसके रैपर्स और छिलके वहीं फेंक देती थी। हमदा अपनी दादी के साथ जा रही थी। रास्ते में इसे केले बेचने वाला नजर आया। हमदा अपनी दादी से बोली, दादी अम्मा, मुझे केले लेकर दे, मैंने अभी खाने हैं। हमदा, मैं आपके अब्बू से कह दूंगी, वो ले आएंगे घर जाकर खा लेना। हमदा जिद करने लगी, नहीं, मुझे बस अभी केले खाने हैं। हमदा की दादी ने इसे जिद करते देखा तो केले फरोश से इसे केले ले दिए। हमदा केले खाने में मसरूफ हो गई। इसने छिलके वहीं सड़क पे फेंक दिए। दादी अम्मा ने हमदा से कहा, हमदा बेटी, केले के छिलके यूं रास्ते में नहीं फेंकते। हमदा ने बदतमीजी से जवाब दिया, दादी, क्या ना, आप भी हर वक्त टोकती रहती हैं। अब देखिए यहाँ कितना कचरा पड़ा है, मैं भी वहीं फेंकूंगी ना। दादी ने अफसोस से हमदा को देखा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, एक लड़का वहाँ से साइकिल लेकर गुजरा। साइकिल का टायर केले के छिलके पर आया और साइकिल फिसल गई। लड़का अपनी साइकिल समेत सड़क पे गिर गया। लड़के को यूं गिरते देखकर हमदा जोर जोर से हंसने लगी। साइकिल ध्यान से चलाओ ना, तुम्हें सड़क पे केले का छिलका पड़ा नजर नहीं आया था? दादी ने हमदा को डांटा, हमदा, मैंने आपको इसीलिए मना किया था कि कोई भी गिर सकता है और इसे चोट लग सकती है। हमदा फिर से हंसने लगी। दादी, ये तो मेरे लिए एक बहुत मजे की एक्टिविटी है। मुझे तो इस लड़के को गिरता देखकर बहुत ही मजा आया। दादी ने हमदा को दुख भरी नजरों से देखा और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जी, इस नासमझ बच्ची को अकल दें। हमदा के हाथ एक नई एक्टिविटी लग गई थी। वो रास्ते में गुजरते हुए केले खाती और केले के छिलके सड़क पे फेंक देती। फिर वो ये सोचती, अब इस छिलके से फिसल कर कोई गिरेगा, कितना मजा आएगा। एक दिन हमदा ने फिर वही हरकत की। केले के छिलके से एक बूढ़ा आदमी फिसला और कीचड़ में गिर गया। हमदा जोर जोर से हंसने लगी। मैंने बहुत दिनों के बाद किसी को यूं गिरते देखा है। बूढ़ा आदमी कीचड़ से भर चुका था। हमदा इसे देखकर जोर जोर से हंसते हुए बोल रही थी, आज तो मैंने एक भूत को गिरते देख लिया। बाबा जी, आप तो बिल्कुल भूत लग रहे हो। बूढ़े आदमी ने हमदा से कहा, बेटी, यूं जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। आप जो कर रहे हो, अगर किसी दिन आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या करोगी?
हमदा ने झट से जवाब दिया। मैं आपकी तरह आंखें बंद करके नहीं चलती, मैं तो जमीन पे देख कर चलती हूँ, मैं नहीं गिरूंगी। बूढ़ा आदमी उठा और हमदा को देखते हुए बोला, तुम भी समझ जाओ कि ये गलत है। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। एक दिन हमदा अपने घर के टेरेस पे बैठी केले खा रही थी। इसने सोचा, ओह, मुझे कितने दिन हो चुके हैं किसी को केले के छिलके से फिसलकर गिरते देखा ही नहीं। मैं आज ये छिलका फिर से रास्ते में फेंकती हूँ। ये सोचते हुए हमदा ने छिलका उठाया और बहुत जोर से फेंका। केले का छिलका हमदा के घर के पास से गुजरती सड़क पे गिर गया। अब मजा आएगा जब कोई फिसल कर गिरेगा। हमदा काफी देर टेरेस पे बैठी रही, लेकिन कोई भी उधर से ना गुजरा। ओहो, लगता है आज मैं किसी को गिरते हुए नहीं देख सकूंगी। मैं अब अपना होमवर्क कर लूं। ये सोचते हुए हमदा नीचे अपने कमरे में आ गई और होमवर्क करने लगी। थोड़ी देर के बाद इसने अपने घर के बाहर शोर सुना। ये शोर कैसा है? हमदा जल्दी से बाहर भागी। इसने देखा कि इसके अब्बू के सर से खून निकल रहा था और दो आदमी इन्हें पकड़कर अंदर ला रहे थे। हमदा की दादी और मामा भाग कर गईं। दादी बोली, क्या हो गया मेरे बेटे को? एक आदमी बोला, अम्मा जी, इनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे पड़े केले के छिलके से फिसल गई और ये दूर जा गिरे। हमदा ने जब ये सुना तो इसे याद आया, अरे, सड़क किनारे तो केले के छिलके मैंने ही फेंके थे। मेरे अब्बू जान मेरी ही वजह से गिर गए। ये सोचकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। हमदा की दादी और मामा ने इसके अब्बू को पकड़ा और सोफे पे बिठाया। इतनी देर में डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर ने इनकी पट्टी की और बोले, अब आप आराम करें, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी। जब सब अपने घरों को चले गए तो हमदा अपने अब्बू के पास आई और बोली, अब्बू जी, मुझे माफ कर दें। हमदा के अब्बू ने इसे देखा और बोले, आपने क्या गलती की है हमदा बेटी? हमदा शर्मिंदा शर्मिंदा बोली, अब्बू जी, आप आज मेरी वजह से गिरे हैं। हमदा के अब्बू ने पूछा, आपकी वजह से कैसे? अब्बू जी, मुझे केले के छिलकों से फिसलकर गिरते लोग देखकर बहुत मजा आता था, इसीलिए मैं छिलके रास्ते में फेंक देती थी और जब कोई गिरता मुझे मजा आता। हमदा के अब्बू ने अफसोस भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये तो आप बहुत गलत करती थी। आज भी जिस छिलके से आप फिसले वो मैंने ही फेंका था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब कोई गिरता है इसे चोट लगती है तो इसके घर वालों को कितनी तकलीफ होती है। हमदा के अब्बू ने इसे प्यार से गले लगाया और बोले, हमदा बेटी, हमें तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि हम रास्ते में पड़ी रुकावटें उठाएं ताकि कोई गिर ना सके, और आप जानबूझकर लोगों को गिराती रही। अब मुझसे वादा करो कि अब दोबारा ऐसा नहीं करोगी। हमदा ने अपने अब्बू से वादा किया कि वो आइंदा किसी को ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। सुनहरी परी ने बच्चों से कहा, यारे बच्चों, कभी भी रास्ते में जानबूझकर ऐसी चीजें मत फेंको जिससे किसी के गिरने का खतरा हो। और केले के छिलके से फिसलकर गिरने से बहुत चोट लगती है। सुम्मी बोला, सुनहरी परी, मैं समझ गया, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। परियों की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए, अच्छे सबक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे
اور ہماری کہانیوں کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔